सबसे प्रथम विद्रोह हलवा विद्रोह है। हलवा विद्रोह में प्रथम इसलिए ऐसा हम लोग को याद करना है कि कोई भी चीज़ का प्रारंभ क्या है, मीठा खाकर किया जाता है। तो अगर प्रश्न में ये है कि सबसे पहला विद्रोह कौन सा है, तो हम लोग को किस में टिक करना है, हलवा विद्रोह में टिक करना है। ठीक है, इसके सन याद करने का एक छोटा सा ट्रिक ये है कि क्या हम लोग हलवा जो रहता है हम लोग क्या करते हैं, साथ साथ बैठ कर करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, साथ साथ बैठकर करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हम लोग को, साथ साथ बैठकर करते हैं। अभी कितने लोग करते हैं भैया, 4 लोग करते हैं। ठीक है, ध्यान फिर से देना, मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि हम लोग जो हलवा को है हम लोग क्या है, साथ साथ बैठकर खाते हैं। अभी कितने लोग, 4 लोग बैठकर खाते हैं। ठीक है, अब क्या है, मान के इसका नेतृत्व करता है, हमको कैसे याद रखना है, नेतृत्व करता हम लोग को ऐसे याद करना है कि हलवा खाने के लिए हम लोग मर रहे हैं। यहाँ पे क्या दिख रहा है, आज मर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, हलवा खाने के लिए आज मर रहे हैं। ठीक है, ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं, आज मर रहे हैं हलवा खाने के लिए। तो ऐसा हम लोग याद कर सकते हैं। अब मान के चलो शासक क्या है, तो शासक क्या था, सब मैं इतना स्टोरी पे नहीं जाऊंगा, वो मेंस का पार्ट है। तो डायरेक्ट या तो अगर अजमेर सिंह है तो अजमेर सिंह, या तो क्या है, दरियादेव। दरियादेव हमको कैसे याद करना है हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि हलवा खिलाना क्या है, हलवा खिलाने में के लिए क्या चाहिए है। ठीक है, दिलेरी चाहिए या दरिया चाहिए, हलवा खिलाने के लिए क्या क्या चाहिए, दरिया चाहिए। ठीक है, तो हम लोग याद कर सकें। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर प्रश्न में ये आए, ठीक है, प्रश्न में अगर ये आए कि सबसे पहला विद्रोह, ठीक है, प्रश्न में यह है कि सबसे पहला विद्रोह कौन सा है, तो हम लोग को क्या करना है, मीठा से प्रारंभ होता है कोई भी चीज़, तो कौन सा है, हलवा विद्रोह है। सन पूछे तो क्या करना है, 7 को याद करना है कि साथ साथ बैठ के हम लोग कितने लोग, 4 लोग हम लोग हलवा खाएंगे। नेतृत्वकर्ता कौन रहेगा, नेतृत्वकर्ता ये रहेगा कि हम लोग हलवा खाने के लिए आज मर रहे हैं। ठीक है, शासक या तो अजमेर रहेगा, या तो ये बोल सकते हैं हलवा खिलाने के क्या है, दरिया होना चाहिए, दिलेर होना चाहिए। ठीक है, ये हम लोग फर्स्ट हो गया। आप लोग के लिए क्वेश्चन ये है कि हलवा विद्रोह का कारण क्या था। ये दूसरा है, दूसरा कौन सा है, दूसरा है भोपालपट्टनम विद्रोह। ठीक है, जिसका सन क्या है, ठीक है, 1795 है। अब नाम से ही समझ आ रहा है भोपालपट्टनम है। ठीक है, तो क्या है, मतलब कोई यात्री के कारण हुआ होगा, क्योंकि भोपाल क्या है, एक जगह है। ठीक है, तो भोपालपट्टनम क्या है, ब्लंट नामक यात्री के कारण हुआ था। ठीक है, ब्लंट क्या है, बस्तर का यात्रा करना चाहते थे। अब उसके बाद राजा क्या है, ठीक है, तो राजा कौन सा रहेगा, राजा क्या है, इसका नाम से समझा किसके कारण हो रहा है, अब ब्लंट के कारण हो रहा है। ठीक है, ब्लंट के कारण हो रहा है, तो ये क्या, वेंको जी भी उसी के जैसे है, ध्यान दे सकते हो। ठीक है, अब एक चीज़ नोटिस करने वाली बात क्या है, वेंको जी जो थे वो क्या है, धुरंधर की उपाधि लेकर, ठीक है, शासक बने थे। तो अब धुरंधर है मतलब क्या, कुछ ना कुछ अलग करेगा। तो ये क्या किया था कि खुद ना आकर क्या मराठा सूबेदार बनाया था। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये आ जाएगा कि भोपालपट्टनम के समय सूबेदार कौन था। तो हम लोग क्या करना है, भोपालपट्टनम के समय सूबेदार तो पता है भोपालपट्टनम क्यों हुआ था भैया, ब्लंट के कारण हुआ था। ठीक है, अब क्या है, बस से क्या होता है, बस से जो जितने भी सूबेदार के नाम हैं, ठीक है, उसमें हम लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो सेम दिखाई देगा। ये भी क्या है, ठीक है, बिट्ठर राव है। ठीक है, बस से भी चालू हो रहा है, इसमें भी टा है और इसमें भी टा है, दोनों में क्या है, बा है। ठीक है, और दोनों में क्या है, टा है, ध्यान देने वाली बात है। तो हम लोग को क्या है, ठीक है, इससे हम लोग ट्रिक याद कर सकते हैं। शासक कौन सा था, अब एक बात बताओ, पता है ये कौन है, ठीक है, बाहर का शासक है, सॉरी मतलब बाहर का मतलब यात्री करने वाला है। ठीक है, तो उसको बुलाने का क्या कर सकता है, दरिया को दिखा सकता है। ठीक है, तो इसलिए बस्तर का राजा कौन हो गया, दरिया देव। ठीक है, समझ आया, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं। भोपालपट्टनम कोई जगह है, तो यात्रा करने के कारण ही कोई विद्रोह हुआ होगा। ठीक है, तो कौन सा क्या, ब्लंट नामक यात्री के कारण हुआ था। ठीक है, ब्लंट से रिलेटेड कौन से, वेंको जी, अगर एक ये भी आधा वाह है और आधा वाह है। ठीक है, ये क्या, धुरंधर की उपाधि लेकर क्या किया था, शासक बना था। अब क्या है, तो इसने क्या किया, खुद ना आकर क्या हुआ, सूबेदार नियुक्त किया। तो सूबेदार पूछेंगे कि भोपालपट्टनम विद्रोह के समय सूबेदार कौन था, तो हमको क्या याद रखना, भोपालपट्टनम से ब्लंट, और ब्लंट से ही कौन है, बिट्ठा राव दिनकर। ठीक है, अब पता है कि बाहर का यात्री है, नुकसान हो सकता है कुछ भी, तो उसको क्या लेके बुलाने के लिए क्या है, ठीक है, दरिया होना चाहिए। इसलिए बस्तर का शासक कौन था, दरिया देता। सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखना है कि आप लोग जैसे याद करोगे जरूरी नहीं वैसा क्वेश्चन पूछे। वो भोपालपट्टनम से इसको मिला सकता है, भोपालपट्टनम से इसको मिला सकता है, भोपालपट्टनम से इसको मिला सकता है, भोपालपट्टनम से इसको मिला सकता है। ऐसे भी कर सकता है कि ब्लंड नामक यात्री के समय बस्तर का शासक कौन था, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको क्या है, चारों तरफ क्या है, मिलाने आना चाहिए। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, परलकोट। ठीक है, परलकोट है। ठीक है, इसका ट्रिक कैसा टाइप से है, परलकोट ये है कि परलकोट, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग ध्यान देते हैं, डायग्राम में बनाया हूँ। ठीक है, ये क्या दिख रहा है,
ध्यान से देखना भैया, ये क्या दिख रहा है, एक कोर्ट दिख रहा है जिसमें टेनिस खेला जाता है वो दिख रहा है, ठीक है। और इसमें क्या दिखाई दे रहा है, गेंद दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, इस डायग्राम को एक बार फिर से देख लो, ठीक है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, टेनिस का कोर्ट दिखाई दे रहा है, और क्या है यहाँ पे टेनिस का बॉल दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ आप देखो, जहाँ पे भी पैरल कोर्ट आएगा मतलब अपन को क्या ध्यान देना है, टेनिस का कोर्ट है और जिसका क्या है नेतृत्वकर्ता कौन रहेगा, गेंद सिंह रहेगा, ठीक है। टेनिस के कोर्ट में गेंद रखा हुआ है टेनिस का, तो उसका क्या रहेगा, गेंद सिंह रहेगा, ठीक है। अब ध्यान देना है दूसरे डायग्राम को कि गेंद सिंह के साथ कौन है, ठीक है। तो क्रिकेट खेलने वाले ये माही हैं, ठीक है। गेंद के साथ कौन है, क्रिकेट खेलने वाले माही हैं, ठीक है। तो माही से हम लोग को याद रखना है क्या है, महिपाल शासक कौन थे, माही थे, मतलब महिपाल थे, ठीक है। तीसरे डायग्राम को देखना है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, ठीक है। ये पुराना गेंद है और ये क्या है, नया गेंद है, ठीक है। मतलब ये क्या ओल्ड है और ये क्या है, न्यू बॉल है। तो जहाँ गेंद सिंह आएगा वहाँ पे क्या अपन को देखना है, ठीक है, कि यहाँ पे क्या दिख रहा है, न्यू, ठीक है। अगेन न्यू लिखेंगे तो क्या आता है, ठीक है, न्यू न्यू, तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, न्यू बॉल है, ठीक है। ऐसे भी याद कर सकते हैं दमन करता कौन है, तो भैया क्या होता है, जो बॉल रहता है टेनिस का बॉल कितना रहता है, एक पाव भर का रहता है। तो हम लोग को क्या याद कर सकते हैं, पेवे याद कर सकते हैं, ठीक है। अब मान के चलो क्या है, गांव में हम लोग क्रिकेट खेलते थे तो क्या होता था कि हम लोग क्या करते थे, प्रतीक मतलब क्या धावड़ा वृक्ष की जो टहनी होती थी उसका हम लोग क्या करते थे, ऐसा 3 स्टम्प बनाते थे, ठीक है। तो अब तो हम लोग को ये याद हो गया। अब हम लोग फिर से इम्पोर्टेंट फिर से रिपीट करते हैं, ठीक है, कि पैरल कोर्ट मतलब टेनिस का कोर्ट जिसके नेतृत्व करता है गेंद सिंह, ठीक है। गेंद को कौन खेलता है भाई, माही खेलता है, मतलब महिपाल देव, ठीक है। अब क्या गेंद पुराना हो जाता है तो हम लोग क्या खरीदते हैं, नया बॉल खरीदते हैं, न्यू बॉल। तो अगेन न्यू क्या रहेगा, अधीक्षक रहेगा। दमन करता कौन होगा, तो क्या होता है भैया, बॉल क्या रहता है, पाव भर का रहता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पेवे लिखेंगे, ठीक है। प्रतीक क्या है, हम लोग जब क्रिकेट खेलेंगे गेंद ये सब या कोर्ट रहेगा तो वहाँ पे हम लोग टेनिस कोर्ट में क्रिकेट खेलने की भी कोशिश करेंगे, तो स्टम्प तो नहीं रहेगा, तो क्या करें, धावड़ा वृक्ष की टहनी से हम लोग क्या करेंगे, स्टम्प बनाएंगे, ठीक है। ध्यान रखना कभी कभी क्या रहता है, पैरल कोर्ट को 24 भी दे देता है, तो 24 और 25 दोनों याद रखना है, ठीक है। फिर से लिख के बता रहा हूँ, ठीक है। पैरल कोर्ट को क्या है, अगर 24, ठीक है, या 25 ऐसे भी आ सकते हैं, तो दोनों याद रखना है उनको, ठीक है। गेंद सिंह को फांसी कब दी गई, तो 20 रुपये का बॉल आता है, 25 रुपये का बॉल आता है, तो 20 जनवरी 1925 ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। देख लिए ये डायग्राम फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जहाँ कोर्ट लिखा होगा वहाँ टेनिस का बॉल आएगा, ये क्या है, टेनिस का कोर्ट है, ठीक है। जहाँ महेंद्र सिंह धोनी आएगा वहाँ बॉल होगा, ये क्या है, ओल्ड बॉल है, तो न्यू, तो यहाँ पे क्या आएगा, अगेन न्यू आएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। मेरिया, ठीक है, तो इसको मैं ट्रिक में रिया इसलिए लिखा हूँ, ध्यान रखना, ठीक है। ट्रिक में रिया इसलिए लिखा हूँ कि क्या होता है कि मेरिया मेरिया भी होता है और मुरिया भी होता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करना है, मेरिया को क्या करना है, हमेशा रिया याद रखना, ठीक है। अब ये क्यों हुआ था, ये तो मेंस का पार्ट है कि वहाँ पे बलि दिया जाता था, लेकिन ठीक है हम लोग शॉर्ट पे इसको याद करते हैं। शॉर्ट पे ये कि यहाँ पे रिया दिख रहा है तो नेतृत्व करता क्या रहेगा, जितने भी नाम रहेंगे, ठीक है। ध्यान देना ये बस एक ऐसा नाम रहेगा जो लड़की जैसे हमको फील होगा, ठीक है, हिडमा माझी, ठीक है, ध्यान रखना। जो भी ऑप्शन देंगे चाहे गेंद सिंह हो, ठीक है, अजमेर सिंह हो, कुछ भी नाम रहेगा तो इसमें क्लियर कट रहेगा ऑप्शन में कि मेरिया मतलब रिया वाले में क्या होगा, ठीक है, लड़की जैसे नेतृत्व करता है, हिडम्बा माझी आएगा, ठीक है। इसके जो शासक रहेगा क्या, भोपाल देव था, ठीक है। कारण क्या था, सबको पता होगा कि दंतेश्वरी माता में क्या उस टाइम नरबली की प्रथा थी, ठीक है। जांच करता कौन रहेगा, तो क्या है, मैकफर्सन, ठीक है। अब इसको कैसे याद करना है भैया, जांच करने के लिए क्या किया है, जांच करने के लिए कोई आदमी गया तो क्या देखा उन्होंने ये देखा कि जो फर्श है, ठीक है, फर्सन, जो फर्श में क्या है, खून पड़ा हुआ है, मतलब इससे समझ आ गया कि नरबली यहाँ चल रहा है, ठीक है। किसमें, फर्श में, ठीक है, फर्श में क्या है, फर्श में क्या पड़ा हुआ है, पूरा खून पड़ा हुआ है, जिससे पता चल गया है ना कि नरबली दिया जाता है। अब ध्यान रखना कि दमन करता कौन रहेगा, दमन करता वो ये कौन रहेगा, तो हम डायग्राम देख सकते हैं कि यहाँ दंतेश्वरी मंदिर है और यहाँ पे क्या है, घंटी लगा हुआ है, घंटी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेल, ठीक है। तो अपन यहाँ देख सकते हैं कि जो दमन करता रहेगा, ठीक है, वो क्या है, कैम्पबेल है, ठीक है, बेल है, समझ आया, जहाँ मतलब दंतेश्वरी माता का जिक्र है, ठीक है। अब यहाँ भी समझ आ सकता है रिया रिया रिया, ठीक है, और दंतेश्वरी माता दोनों को भी अपन जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो समझ आ गया, दंतेश्वरी मंदिर में दमन करता कौन रहेगा, कैम्पबेल रहेगा, ठीक है। मराठा शासक कौन रहेगा, मराठा शासक कौन है, रघु। तो अपन इसको क्या किया, इसको रिया माने, तो रिया वाले में मराठा शासक कौन रहेगा, रघु रहेगा, ठीक है, रघु जी तृतीय, ठीक है। ध्यान रखना फिर से मैं बता रहा हूँ
ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। हाँ, एक चीज़ और है, रायपुर के तहसीलदार ने किसको भेजा था? शेर खां को भेजा था। तो भाई दंतेश्वरी मंदिर है तो वहाँ पे क्या होगा? मंदिर है मतलब वहाँ पे क्या होगा? शेर तो होना ही है, तो क्या है? शेर खां को भेजा था। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्या है? मेरिया। मेरिया में क्या है? रिया याद करना है, रिया, और यही क्या है? सबसे लंबे समय तक चला था। ठीक है, नेतृत्व करता क्या है? तो रिया लड़की का नाम है, तो जो ऑप्शन में लड़की जैसे फील होगा, ठीक है, तो हिडम्बा माझी होगा। शासक क्या है? भूपाल दे होगा। कारण क्या है? दंतेश्वरी मंदिर में नलबरी देता है। अब वो देखने के लिए जो जांच करता था, वो देखने के लिए गया तो क्या दिखा उसको? फर्श में क्या है? पूरा खून दिखाई दिया। दमन करता कौन रहेगा? कैम्बेल, जो बैल लगा रहेगा वही दंतेश्वरी वाले में होगा। मराठा क्या होगा? पूछेगा अगर इसमें मतलब जब मेरिया विद्रोह हुआ तो शासक कौन था? तो बहुत सारे नाम होंगे, ठीक है, बिम्मा जी, वेंको जी, तो अपन को किससे मिलाना है? ठीक है, रघु। ठीक है, रा से क्या है? रा से रा को मिलाना है। ठीक है, अब क्या है? रायपुर में तहसीलदार ने किसको भेजा कंट्रोल करने के लिए? कि तो किसको भेजा? शेर खां को। ठीक है, मंदिर है तो शेर होना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपसे निवेदन है कि लाइक कर दीजिए। इसके बाद क्या है? तारापुर। ठीक है, तारापुर के क्या है? तारापुर का जो साल है, ठीक है, 1842 से 1854 तक है। ठीक है, अब ध्यान, ये जो डायग्राम दे रहा है उसको ध्यान देखो कि जो तारा रहता है, ठीक है, जो तारा रहता है, ठीक है, वो अकेले नहीं रहता, हमेशा क्या रहता है? दल में रहता है। तो इसलिए इसका नेतृत्व करता कौन होगा? भैया तारा क्या होता है? तारा हमेशा दल में रहता है, तो क्या होगा? दलगंजन सिंह किसका? ठीक है, समझ आएगा। तारा हमेशा क्या रहता है? दल में रहता है, तो तारापुर का क्या नेतृत्व करता कौन रहेगा? दलगंजन सिंह रहेगा। ठीक है, क्यों हुआ? ठीक है, तो क्या है? कर बढ़ाने के लिए। ठीक है, कर बढ़ाने के लिए इसका हुआ। इसका परिणाम क्या है? मेजर विलियम्स ने के द्वारा क्या है? उस कर को वापस ले लिया गया। यहाँ पे मैं कुछ बताना चाहूँगा, ध्यान देना। जब क्रम में बनाने को आए तो हमेशा क्या करना है? मेरिया को पहले लेना है, फिर क्या करना है? तारापुर को। जब ध्यान आप दिए होगे, दोनों का क्या है? सन तो सेम है, ठीक है, लेकिन अपन को क्या करना है? मेरिया को पहले लेना है, फिर क्या है? तारापुर को लेना है। ठीक है, अब दोनों के शासक कौन है? दोनों सब एक ही साथ चालू हुए, मतलब दोनों के बस्तर का शासक सेम होगा, तो कौन है? भोपाल देव। तो अपन कैसे याद कर सकते हैं भैया? जो तारापुर है, तारा मतलब क्या होता है? आसमान, तो नीचे क्या? भू मतलब क्या होता है? धरती। तो क्या होगा? इसका बना सकते हैं अपन के अपोजिट होगा। ठीक है, तारापुर में क्या होगा? तारा क्या होगा? ऊपर होगा। तारा ऊपर होगा, तो भू मतलब क्या होगा? ये रहेगा। अगर आपको एक भी याद है, तारा से क्या है? तारा से तारापुर याद है, तो रा से क्या हो जाएगा? रियाज। तो कौन सा रिया मतलब क्या अपन पढ़े हैं अभी? रिया मतलब होता है मेरिया। ठीक है, इसको ध्यान देना। अब नेक्स्ट विद्रोह के बारे में अपन देखते हैं। नेक्स्ट विद्रोह ये है कि अब देखो, शासक, यह इसको अपन को पहले से याद कर लेना है। शासक है एक कौन? भैरमदेव। ठीक है, अगर ऑप्शन आएगा कि लिंगागिरी के टाइम शासक कौन था, कोई विद्रोह के टाइम शासक कौन था, मुड़िया के टाइम शासक कौन था, तो अपन याद कर लेते हैं कि जो भैरम है, भैरम को अगर पढ़ेंगे तो लास्ट में क्या आ रहा है? रम। रम मतलब होता है शराब। ठीक है, भैरम को पढ़ेंगे तो रम मतलब क्या होता है? शराब होता है। ठीक है, तो ध्यान देना। देखो, रम क्या है? रम पीकर कोई भी क्या होगा? गिर सकता है। ठीक है, रम पीकर क्या कर सकता है? गिर सकता है। क्या होगा? रम पीकर, रम अगर कोई पिया तो वो कोई कोई भी मतलब किसी को भी कोई पहचानता नहीं है। ठीक है, और रम जो पिएगा वो क्या? मुड़ कर कभी देखता नहीं है। ठीक है, बस हम लोग को इम्पोर्टेंट ये है कि ट्रिक कैसे भी हो, बस हम लोग को क्या है? वहाँ पे याद करना है, और वहाँ पे 4 ऑप्शन में हमको टिक करना है। फिर से बता रहा हूँ, रम है, जो रम रम पे के क्या होता है? लोग गिर जाते हैं। ठीक है, रम पीकर क्या है? कोई है, कौन है कि अपन नहीं पहचान पाते। ठीक है, रम पीकर क्या है? रम पीकर अपन मुड़ के नहीं देखते। ठीक है, तो ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं। तो 3 है भैरम में। ठीक है, अब 3 विद्रोह हुआ है। पहला क्या है? लिंगागिरी है। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसमें क्या गिर आ रहा है? वो भी क्या है भैया? रम पी के गिर रहा है, तो कौन हो सकता है? धूर्त लोग ही हो सकते हैं। तो ऐसा याद करके अपन ध्रुवा याद करना है, मतलब गिर रहा है वो कौन होगा? धूर्त हो सकता है। अरे तो रम तो पहले ही बता सकता है। देखो याद रखना, उल्टा भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है। ठीक है, तो लिंगागिरी के टाइम शासक कौन थे? तो गिरना क्या है? रम। ठीक है, गिरना रम। ठीक है, इसी को क्या करना है? बस्तर का महान मुक्ति संग्राम कहा जाता है। जो लिंगागिरी विद्रोह है उसी को बस्तर का महान मुक्ति संग्राम कहा जा सकता है। ठीक है, कारण क्या है? तो कारण इसका सन से आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, कारण क्या है इसके? अगर ईयर को अपन ध्यान से देखेंगे तो 1856 की बात है। मतलब क्या समय? 1856-57 में क्या है कि बस्तर को अंग्रेज क्या है? अपने साम्राज्य में मिलाना चाहते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। कोई विद्रोह क्या होता है? ठीक है, अब देख कारण क्या है अगर पूछेगा तो, अब जैसे मान के चलो वहाँ पे पहले चर्चा होता होगा कोई विद्रोह क्या है। ठीक है, तो कोई नहीं, बस यार साल का वृक्ष काट रहे थे इसलिए कोई विद्रोह हो रहा है। तो क्या है? साल का वृक्ष काटने के कारण क्या हुआ था? कोई विद्रोह हुआ था। ठीक है, अब इसका ट्रिक है इस टाइप से है। ठीक है, जैसा आप अपने हिसाब से भी जो ट्रिक बनाना चाहें वो बना सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको 4 ऑप्शन में आपको
टिक करना है, अभी सही को टिक करना है। और इजी क्वेश्चन को तो अपन गलत कभी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ध्यान रखना है, अपन जैसे भी याद करो, किसी का भी ट्रिक हो, जैसे भी हो, ठीक है, बस अपन को महत्वपूर्ण बात यह है कि अपन को सही टिक करना है, ठीक है। कोई मतलब क्या होता है, कोई, ठीक है, कोई पहले ही बता दिए थे कि इसका जो रहेगा राजा कौन है, तो क्या भैरम है, ठीक है। रम, जिसको जो रम पीता है उसको कोई भी दिखाई नहीं देता है, इस टाइप से अपन सोच सकते हैं, ठीक है। अब इसका क्या, नाकुल दौरला मतलब क्या है, अपन बोल देंगे नाकुल मतलब कोई कुल नहीं है, ठीक है ना। एक्चुअली नागुल दोरला है, लेकिन अपन उसको पढ़ रहे हैं। नाकुल मतलब क्या है, कोई भी कुल उसका नहीं है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है कि वृक्ष काट रहे हैं तो अपन क्या बोल दें, एक वृक्ष के पीछे अपन क्या करें, एक सर काटना है, ठीक है। और अब ये ऐसा विद्रोह था जिसमें अंग्रेज डर गए थे, ठीक है। अब पूछेगा इसमें सहयोग कौन थे, नाकुल दोरला के सहयोग के अंदर अगर देखो कोई भी नहीं रहेगा, कोई भी नहीं रहेगा तो दो आदमी पक्का रहेंगे, एक तो क्या है राम, ठीक है, और दूसरा, ठीक है, जग्गा जासूस दिख रहे हैं ना यहाँ पे, जग्गा जग्गा राजू, ठीक है। आगे देखते हैं, मुड़िया, ठीक है। मुड़िया विद्रोह पहले ही बता दिया था। रम दिख रहा है, रम क्या है, कभी मुड़कर नहीं देखता। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो रम पीता है, ठीक है, जो रम पीता है वो क्या करता है, रम पीने वाला गिरता है, ठीक है। रम पीने वाला किसी कोई बोलता है, किसी को पहचानता नहीं है, ठीक है। रम पीने वाला क्या होता है, मुड़कर नहीं देखता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी पढ़ रहे थे मुड़िया, ध्यान रखना मेरिया अलग है, मुड़िया अलग है, ठीक है, या इसको मुरिया भी बोलते हैं कई बार, ठीक है। तो शासक क्या होगा, पता ही है कि भैरमदेव होगा। नेतृत्व करता क्या है, ठीक है, मतलब झाड़ा सीधा, मतलब कोई अगर झाड़ के चल जाएगा तो वापस देखेगा क्या, मुड़ के, ठीक है। एक बार झाड़ना होगा जिसको झाड़ गए अपन और चल गए, ठीक है, ठीक है। अब झाड़ने के लिए या जो अब मान ये मैक जॉर्ज, ठीक है, मैक जॉर्ज क्या है, मुड़िया का दमन करता है। ध्यान ये रखना इंपॉर्टेंट है, 2 मार्च, ठीक है, 1876 को काला दिवस मनाया जाता है, और 8 मार्च 1876 को मुड़िया दरबार जगदलपुर रखता है, ठीक है। इसका जो भी स्टोरी है अपन मेंस में पढ़ लेंगे, ठीक है। अब ये क्या है, भूमकाल है, सबसे अंतिम विद्रोह कौन सा है, भूमकाल विद्रोह है, ठीक है। भूमकाल में लास्ट वर्ड क्या आ रहा है, लास्ट वर्ड आ रहा है काल, ठीक है। तो पूछेगा शासक कौन था, तो कालों के काल क्या है, महाकाल मतलब रुद्रदेव, ठीक है। यहाँ पे अपन को क्या, भूमकाल में क्या याद करना है, भूमकाल में क्या याद करना है, काल याद करना, और कालों के काल महाकाल मतलब, ठीक है, रुद्रदेव, ठीक है। और मान के चलो पूछेगा कि इसके साथी कौन थे या क्या था, तो स्वर्ण कुंवर और लाल महेंद्र ने क्या किया था, गुंडाधर, ठीक है। इसमें 3 नाम आ रहे हैं, ठीक है। एक क्या है, स्वर्ण कुंवर है, एक लाल महेंद्र है, ठीक है। इन दोनों ने क्या किया था, गुंडाधर को इसका नेतृत्व दे दिया था, ठीक है। तो अगर पूछेगा नेतृत्वकर्ता कौन है, तो अपन पहले ही बोल रहे हैं कि स्वर्ण कुंवर और लाल महेंद्र ने क्या किया, गुंडाधर को सौंप दिया था, तो इसका नेतृत्वकर्ता क्या है, गुंडाधर है, ठीक है। मतलब अब यहाँ भी कई कई जगह पता होगा गुंडे लोग रहते हैं, वो क्या रहते हैं, काल रहते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, याद रखना है कि पूछेगा कि भूमकाल का क्या है, नेतृत्व करता है, भूमकाल विद्रोह का नेतृत्व करता कौन है, तो अपन को तुरंत याद रखना है काल कौन होता है, गुंडा लोग। राजा पूछेगा तो कालों के काल क्या है, महाकाल मतलब रुद्रदेव, ठीक है। अब मान के जाओ इसका सन भी याद करना है, तो भैया काल, काल में क्या होता है, काल जो भी रहते हैं ग्रह नक्षत्र ये सब काल बनते हैं, इस टाइप से होते हैं। तो क्या होगा, 9 ग्रह होगा, ठीक है, और एक सूर्य को मिला के क्या होगा, 9-10। तो इसका ईयर क्या है, 9 और लास्ट में 10, ठीक है। सिर्फ हमको याद करना है, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। अब क्या है, इसके दमनकर्ता कौन है, कैप्टन गेयर है, ठीक है। अगर मान के चलो फिर से अगर रिपीट करना भी चाहे तो दमनकर्ता को रिपीट करना चाहे तो पैरल कोट मतलब कोट आ रहा है, कोट आ रहा है मतलब क्या होगा, एक पाव का क्या होगा, एक पाव का बॉल होगा मतलब पेबे होगा। मान के मेरिया के लिए अपन क्या पढ़े थे, मेरिया किस में हो रहा है, दंतेश्वरी में। दंतेश्वरी मंदिर में क्या लगा रहा है, बेल लगा हुआ है, तो कैम्पबेल जो लास्ट में जो बेल लगा रहेगा, ठीक है, और वो होगा। इसके दमनकर्ता को कौन है, इसका भूमकाल के दमनकर्ता कौन है, कैप्टन गेयर है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, थैंक यू।